हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अब हम बात करते हैं दो कर्म वाले वाक्य को कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो दो वाक्यों वाले का हमने ध्यान रखना है। इसमें जो है क्या दिया होगा हमारा, इसमें जैसे दो ऑब्जेक्ट, जैसे दो जो हमारे कर्म दिए होंगे, जैसे हिम है, गिफ्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। जैसे राम सेंट हिम ए गिफ्ट, तो दो तरह के दिए होते हैं। प्राय जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा कोई वस्तु होती है, और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा कोई व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है। तो उनमें से कोई भी हम एक को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट हमारा रहता है वो सेम टू सेम यूज करना हमने, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। और जैसे हम इनडायरेक्ट अगर हम बदलते हैं तो इनडायरेक्ट जो हम बदलते हैं कोई मनुष्य वगैरह, तो उससे पहले टू या फोर का प्रयोग हम करते हैं। जैसे देख लेते हैं, तो अब हम देख लेते हैं राम सेंट हिम ए गिफ्ट। यह जो हमारा इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है हिम है, और डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक गिफ्ट है हमारा, कोई वस्तु है, और इनडायरेक्ट हमारा कोई व्यक्ति है। तो इनडायरेक्ट से पहले हमने जो है टू या फोर लगा देना है जब हम डायरेक्ट को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मान लो डायरेक्ट से हमने वाक्य बनाना है, तो जैसे देख लेते हैं हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तब आपको सही समझ में आएगा। जैसे ए गिफ्ट सेंट है, तो इसमें गिफ्ट है तो एक है वचन है, तो इसमें वाज लग जाए। ए गिफ्ट वाज सेंट टू हिम बाय राम। इस तरह से बन जाएगा, ए गिफ्ट वाज सेंट टू हिम बाय राम। सॉरी। तो इसमें इस तरह से बन जाएगा, ए गिफ्ट वाज सेंट टू हिम बाय राम। यहाँ टू सप्लाई कर देना हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया आप कौन होता है, कोई व्यक्ति या मनुष्य होता है। और तो इस तरह से बन जाएगा। अब दूसरी तरह से हम बनाएंगे, ये तो पहला तरीका है, एक ऑब्जेक्ट से हमने बनाया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिम का हमने क्या बना देना है, ही का हिम होता है ना, जो प्रोनाउन टेबल आपको करवाई थी, तो इसको वापस इसी में कन्वर्ट कर लेना है सब्जेक्ट में। ही वाज। देखो आगे क्या था, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने सप्लाई करना, ही वाज सेंट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स बाय राम। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ही वाज सेंट ए गिफ्ट बाय राम। उसको जो है गिफ्ट भेजा गया किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो ये इस तरह से हम किसी भी उसको उठा ले तो इसमें आसान रहता है। गिफ्ट वाला जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम बनाते हैं वाक्य, उसमें आसान रहता है, ही वाज सेंट ए गिफ्ट बाय राम। इसमें आप में जो है गलती होने की ज़्यादा चांस रहती हैं। तो इस तरह से आप बनाए, दो क्रम वाले वाक्य हम इस तरह बना सकते हैं। जैसे अगला हम देख लें, ही टॉट, दूसरा वाक्य, ही टीचेस अस इंग्लिश। तो इसमें हम देखते हैं, देखो अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई व्यक्ति है हम, और इंग्लिश जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले तो ये पहचान में आना चाहिए आपको। तो इससे इनडायरेक्ट से बनाएंगे हम तो क्या बन जाएगा, इंग्लिश, SAES लगा हुआ तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो उसमें लग जाएंगे इज हमारा सप्लाई करना है। इंग्लिश एक वचन है तो इज लगा, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। तो इस तरह से बन जाएगा, इंग्लिश इज टॉट टू
अस बाय हिम। और अब दूसरे से हम बनाएंगे अस, ये दूसरा पार्ट इसका हम बनाएंगे, अस का क्या हो जाएगा वी। वी के साथ हमने क्या लगाना है वी, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी आर। वी आर टॉट, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। ठीक है, हमें इंग्लिश जो सिखाई जाती है किसके द्वारा, बाय हिम, उनके द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी तरह बना सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपको अच्छे लगे होंगे। तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की नोटिफिकेशन यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।